बेटा जितना भी जो भी मौसम चले, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट के जीवन में एक स्टडी टेबल का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो भैया लाइब्रेरी में बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, ऑलरेडी आप बैठ के पढ़ रहे हो। और अगर घर पे बैठे हो तो भैया बेड में मत बैठो, मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, लेटे लेटे मत देखो लेक्चर, ठीक है। उठ जाओ, बैठो, ठीक है। स्टडी टेबल आपके सामने, चेयर, उस पर बैठिए और उसको एक ऑर्गेनाइज करके रखिए, अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा, ठीक है। ऐसा हॉच पॉच नहीं होना चाहिए कि जब केमिस्ट्री की क्लास चल रही तो फिजिक्स रखी हुई है, फिजिक्स की क्लास चल रही तो केमिस्ट्री रखी हुई है, और बायोलॉजी तो आप लोगों की बहुत अच्छी है ही, मैंने सुना है ना। तो भाई साहब स्टडी टेबल पर बैठ के ही पढ़ना है आपको, चाहे आप कितने भी घंटे पढ़े। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहे, लगातार बहुत देर तक ना बैठे, ठीक है। जैसे आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं, सपोज आपका लेक्चर हुआ है ना, तो लेक्चर के टाइम पे तो आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना ही होता है। इसके बाद जब आप रिवीजन करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो उस टाइम पर आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना लें, है ना। आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना लें, 40 से 45 मिनट के स्लॉट्स बनाएं, ठीक है। 40-45 मिनट के ऐसे स्लॉट्स बना लें आप, ठीक है। जैसे मान लो आप कितने घंटे पढ़ते होंगे, मेरे ख्याल से अगर आप 2-2 घंटे भी घर पे पढ़ रहे हो, मतलब 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा है सेल्फ स्टडी, है ना। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, करना चाहिए, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर आप 1.5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, और मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1.5 घंटे के अंदर आपका काम निपट जाता होगा, ठीक है। फिजिक्स में सवाल सॉल्व करने में टाइम लगता होगा, लेकिन केमिस्ट्री में जल्दी सवाल हो जाते हैं, फिजिक्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर आप 1.5-2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे स्लॉट्स बना करके पढ़े, है ना। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही छोटा स्लॉट बना लीजिए, 10 मिनट पढ़ेंगे और बस आधा घंटा रेस्ट लेंगे, थोड़ा ऐसा बिल्कुल ना करें। भले ही आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, 40-45 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का पानी वानी पीजिए, ठीक है। थोड़ा शांति से बैठिए, ठीक। उस समय फोन मत चलाइए, शांति से बैठिए बस 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट, 5.5 मिनट, 6 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, ठीक है। इसके बाद आप वापस आइए, फिर से पढ़िए 40-45 मिनट के स्लॉट में, ऐसे ऐसे आप स्लॉट बना के पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एक दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, क्लास में तो चलो मैनेज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जिनका नहीं मैनेज हो पा रहा है तो थोड़ा ध्यान रखो, तुमको डॉक्टर बनना है, ठीक है। सबसे टफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, सिलेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपके इस एग्जाम की बात करूँ तो इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी और वो करनी भी पड़ेगी, और जो बच्चे लास्ट ईयर भी सिलेक्ट हुए, आप सुनोगे बहुत सारी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ना है, 40-45 मिनट के स्लॉट के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। दूसरा भैया, अपने पेपर के बारे में जानकारी रखिएगा, पेपर कैसा, जैसे कि आप लोग बस यही सुनते रहते हो कि टफ आया था, टफ आया था। एक बार आपने पेपर दिया था ना, उस समय आपको आइडिया लगा था, लेकिन अब जब पढ़ते जा रहे हो, जब चीजें तुम पढ़ते जा रहे हो, उस पढ़ते जाने के साथ साथ आप ठीक है। एक एनालिसिस होता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता था, फिर पेपर देखा। एक होता है कि पढ़ते पढ़ते जाते हुए पेपर देख रहे हो, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को देखिएगा, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और पिछले साल का भी पेपर अगर आप देखें तो 20-30% ही टफनेस वाले सवाल देखने को मिले, और इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल अच्छे खासे थे, ठीक है। तो आप एक बार देखिएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और हर एक चैप्टर में आप फोकस करेंगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर के अंदर के पार्ट्स होंगे जिससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सवाल आते हैं उनसे। जैसे अभी आपने ताज़ा एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ के आए हो, बॉन्ड ऑर्डर का सवाल, एक हाइब्रिडाइजेशन का सवाल, बीएसईपीआर थ्योरी का सवाल, ये 2-3 टॉपिक से बहुत मैक्सिमम सवाल आए हुए। तो इन टॉपिक्स को कमजोर मत होने देना, इन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आप पीवाई उठा के देखोगे 90% से ज्यादा सवाल इन्हीं 3 टॉपिक से आए, 90% ज्यादा सवाल, ठीक है। और अपने करंट चैप्टर की बात करें तो आईयूपीएससी से एज इट इज डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का सही होता है, आप भी करके आ जाना। आईयूपीएससी का सवाल किसी का गलत नहीं होता है, पेपर में आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करें, ठीक। और साथ ही साथ इस साल के पेपर को मद्देनजर रखते हुए जेई मेन के पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यूज को आप जरूर देखें एक बार कि क्या पूछा जा रहा है वहां पर, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी एक्सेम्पलर के सवाल उठा करके दे रहे हैं, एनसीईआरटी एक्साइज के सवाल उठा करके दे रहे हैं, यानी कि वो सवाल आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की ऑर्गेनाइजेशन सेम ही है जो पेपर बनाती है।